टाइम हमने डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स। कनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करने से इमेज पर क्या फर्क पड़ता है। पहला सवाल ये है कि कनकेव मिरर, आपके पास कनकेव मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट का आप डिस्टेंस चेंज करते हो तो इमेज पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो बोलेगा कौन? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? फर्क उसके इमेज के साइज पर पड़ता है, इमेज के डिस्टेंस पर पड़ता है, और इमेज वर्चुअल भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है। ये सारे चेंजेस अकर होते हैं इमेज में ड्यू टू द चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आज का क्वेश्चन है कि इमेज कैसे बनती है। एक बात, क्या किस किस्म की इमेज बनेगी? क्या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर इमेज की नेचर डिपेंड करती है या नहीं करती? वहां पे डिपेंड करता है। कनकेव मिरर में क्या होता है? डिपेंड करता है। तो कन्वेक्स में करता है कि नहीं करता? वी विल लुक एट दिस थिंग। ठीक, तो हम क्या करते हैं जी, एक कन्वेक्स लेते हैं। कौन सा मिरर लेते हैं? कन्वेक्स। तो रफ साइड हम बना लेंगे, केव साइड को हम क्या बना लेंगे? रफ बना लेंगे। दैट इज द केव साइड। सही। यहां पर क्या होगा? पोल। यहां पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर क्या होगा? फोकस। और ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। हम एक रे लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर। एनीवेयर से मुराद कहीं भी रख दिया। मान लें ये तकरीबन कितने फासले पर है? सी से आगे आगे है। अगर ये सी है इतना, तो यहां सी आ रहा है ना, समझ आइए बात। पी से सी तक क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यानी ऑब्जेक्ट जो आपने रखा हुआ है अभी, डी नॉट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन आर है। लेस देन आर है कि नहीं? रेडियस ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम है। तो यहां से यहां तक क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो नजर आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है। कनकेव में जब ऐसा था, कनकेव मिरर में जब डी नॉट आर से कम हो तो इमेज का डिस्टेंस आर से क्या था? बड़ा था। सही है। अभी इससे एक रे आएगी, रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द रे। कैसे आएगी? कैसे ले लेते हैं हम? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले देते हैं। और ये कौन सी रे है? शाबाश बोलो। इंसिडेंट रे है। कौन सी है? इंसिडेंट रे है। और आप क्या लर्न किया हुआ है? जो पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाना चाहिए? जो चाहिए, जो कानून हमने पढ़ा हुआ है वो क्या है? उसको फोकस में से गुजरना चाहिए। तो क्या ये उसमें से पास होगी? पास तो नहीं हो सकती।
हाँ रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा कि नहीं होगा? ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, और इस रिफ्लेक्टेड को अगर आप पहले ये नहीं मार्क करते तो इधर उधर कर सकते हो। नहीं समझ आई बात? देखो अगर मैं पहले इसको ले लेता हूं, ये पहले मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूं ऐसे, तो फोकस अगर यहां पर है तो फिर काम क्या हो गया? नहीं समझ आई? खराब हो गया ना। ऐसे तो नहीं करती रे, वे तो ऐसे जाती है चीज। इसलिए पहले ये मार्क कर लो ताकि उसकी डायरेक्शन बनाने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। 1 बाय 1 जिन लोगों ने सीखा हुआ है, जो क्लासेस में थे, उनके लिए हर ये बात क्या है? आसान है। जैसा लगता है जैसे मुझे समझ आ रही है बहुत अच्छी तरह। अभी दूसरी एक और ले लेते हैं, जो कैसे पड़ेगी? पोल पर पड़ती है। कहां पर पड़ रही है? पोल पर पड़ रही है। तो ये क्या करेगी? एंगल बनाएगी, और इस एंगल को क्या कहेंगे? थीटा आई। इंसिडेंट एंगल, बिकॉज द रे इज इंसिडेंट। और पोल से उतरे एंगल पर ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस लौटेगी उतने ही एंगल पर, यानी थीटा आर। और ये क्या कहानी होगी? थीटा आर जो है, जो नया एंगल बनेगा वो आई पे डिपेंड करता है। जितना आई होगा उतना आर बनेगा। अब इसको भी तो पीछे लेके चलना पड़ेगा ना, बट ख्याल रखना थोड़ा सीधा सीधा ही हो। हाँ क्या है? ऐसे समझ आई? तो इंटरसेक्शन कहां पे हुआ? देखो ये इधर जा रही है रिफ्लेक्टेड, ये उधर जा रही है, ये कभी इंटरसेक्शन इनका हो सकता है? जब इंटरसेक्शन नहीं होता तो हमको क्या करते हैं? रिफ्लेक्टेड को बैकवर्ड ड्रा करते हैं। रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड को जब बैकवर्ड ड्रा करोगे, जहां पर इंटरसेक्शन होगा ना, वहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये बात नहीं समझ आई? रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करती है वहां इमेज बनता है। रिफ्लेक्टेड रेज तो यहां इमेज बनेगा। ये इमेज है, ये इमेज है, नजर आ रहा है आप? दैट इज द इमेज। हाँ ये इमेज है, मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं ले लेता हूं h0, इमेज की हाइट को ले लेता हूं hi। अब जरा फर्क देखो, ये कल की बातें हैं, यस्टरडे की बातें हैं, लास्ट लेक्चर की बातें हैं। अंडरस्टैंड करना, जरा कंपेयर करते जाओ साथ साथ। कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या था? कम था। लुक एट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम था, तो जो इमेज बनी थी उसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा था। यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है उसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है, तो जो इमेज बनी है उसका डिस्टेंस तो फोकल लेंथ से भी क्या है? कम है। यानी यूं कह सकते हैं आप कि इमेज का डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम है। आई समझ कि नहीं आई? एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात क्या है? इमेज सीधी है। कैसी है? जो इमेज बनी है, इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज बनना है वो कैसा है? इमेज फॉर्म्ड इज, कैसी बनी है? इरेक्ट। कैसी बनी है? मैंने एक बात आपसे की थी। क्या बात की थी? कि जो इन्वर्टेड होता है वो रियल होता है। इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल, तो फिर इरेक्ट इमेज ऑलवेज वर्चुअल। इन्वर्टेड इमेज, जब आप वर्ड लिखोगे कहीं भी, कैसा इन्वर्टेड इमेज है, तो फिर उसके साथ दूसरा क्या सूट करता है? रियल।
तो जब आप इरेक्ट लिखोगे तो क्या सूट करेगा, वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल इमेज है, सीधी है, ठीक, वर्चुअल है, यानी मजाजी है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड, असली रिफ्लेक्टेड रेज है वो उधर चली गई, असल में क्या हुआ उधर चली गई, नकल में बैकवर्ड हुआ, इसलिए वर्चुअल है, इसलिए मजाजी है, हकीकी नहीं है। वहां पर जो रेज थी कनकेव मिरर में, हकीकत तन क्या कर रही थी, नहीं समझे बात, इंटरसेक्ट कर रही थी। ओके, ये इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, और क्या है, स्मॉल, स्मॉल इन साइज, हाँ, as compared to size of what object, the image formed is always, जरा ध्यान देना बात पर, मैंने क्या लिखा, ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, मेरी तरह तो जो दे ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल एंड साइज। अगली बड़ी खास बात, अगला पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, अगला पॉइंट यह है कि ये जो चीजें हैं, क्या ये इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉल इन साइज, इन पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, इन पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, किस वजह से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करने से। मैंने कहा क्या लफ्ज, मैंने कहा इस पर मैंने निशान लगा दिया कि कन्वेक्स मिरर से बनने वाली ये इमेज जो होगी हमेशा सीधी होगी, वर्चुअल होगी, साइज में छोटी होगी, स्मॉल इन साइज, साइज में छोटी है, आप देख सकते हो क्या है, H0 इज ग्रेटर देन HI, है कि नहीं है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, दी नेचर of image formed by what, convex mirror does not depends on the position of object placed in front of convex mirror। अब एक बच्चे के जहन में सवाल आता है, जी आपने तो रिजल्ट सारे लिख दिए हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, हाँ ना, यहां पे तो लिख दे सकते हो क्या, H0 इज ग्रेटर देन HI, बस ये बात है। स्टार्ट ऐसे करोगे कि लेट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर विल बी इज शोन इन द फिगर। हाँ, तो आप लिख देते हो इमेज, बस डायरेक्ट ऐसे, इमेज फॉर्म्ड बाय convex
mirror is shown in figure। असल चीज फिगर और रिजल्ट है। असल चीज क्या है, ये किस्सा करना। यहां पर मैंने 4 रेज की जब बात की थी ना, उस वक्त मैंने आपको इसकी उन 4 रेज की इंपॉर्टेंस बताई थी कि जब बच्चे को, अब एक बच्चे ने रे पैरेलल ड्रॉ की, उसको नहीं पता रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, तो ये नहीं बना सकता। जिस बच्चे को ये पता है कि जो पैरेलल आती है तो फोकस में से गुजरेगी, तो हाँ ये रियली इस पर तो से गुजरती तो नहीं है, हम डॉटेड लगाएंगे, फिर इसको ऐसे खींचेंगे तो पता चला कि ये यूं आई और यूं रिफ्लेक्ट हो गई। हाँ, तो इमेज आपके पास ये बनी, ऑब्जेक्ट ये है, तो हमेशा ऐसी इमेज बनेगी, साइज में छोटी हुआ करेगी। हाँ, एक और बात, पीछे बनेगी। कहां पर बनेगी? पीछे बनेगी। हाँ, virtual small in size as compared to that and formed behind rect and, और क्या लिख सकते हो, and formed behind। इस behind के नीचे में ना लाइन लगा देता हूं, क्योंकि ये खास वर्ड आया है, पहले भी सुनने को आया था। नहीं आया था? कनकेव में भी पीछे बनी थी, और कनकेव में जो पीछे बनी थी वो कैसी थी? वर्चुअल। इसका मतलब वर्चुअल पीछे ही बनती है। हाँ, और पीछे कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है। तो रियल कहाँ बनती है? आगे बनती है। एक और इंपॉर्टेंट फर्क नजर आया, रियल इमेज कहाँ बनेगी? इन फ्रंट। सही है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड। और रियल कौन से मिरर से बनती है? कनकेव से। इशारन, रियल कैसे बनती है? कन्वेक्स से रियल बनेगी? कभी नहीं। क्या वर्ड? नेवर। बनेगी तो कौन सी? एरेक्ट। वर्चुअल बनेगी कब? ऑलवेज। वर्चुअल से कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। कब? ऑलवेज। क्या कनकेव मिरर से हमेशा रियली बनेगी? नॉट ऑलवेज। ठीक है, वर्चुअली बनती है। सही है, बट कब बनेगी? सवाल है। फोकल लेंथ से जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, उस वक्त इमेज बनेगी। वो कौन सी होगी? बाय इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल। बिहाइंड सीधी भी होगी और बिहाइंड बनेगी। साइज लार्ज में, बड़ी साइज में लार्ज होगी, बड़ी होगी। किसके मुकाबले में? ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। आपको समझ आ रही है बातें? नहीं आ रही? आ रही है ना? ओके, इट इज डन।